चैप्टर नंबर 14 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा था। आज 14B करेंगे। MCQ का जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 90 देन मिडिल इज कितना होगा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 3 मतलब एक के बाद एक जो नंबर होता है परपर नंबर होता है उसका सम बोल दिया 90। ठीक है, फिर इवन नंबर भी बोल दिया। तो पहले वाला अगर 100 होता है दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माने मतलब समझ लीजिए ये टाइप का नंबर है 2 4 6, ये इवन नंबर है। पॉर नंबर जो होता है या समझ लीजिए 10 11 12 13 14, तो ये गैप कितना होगा, 2 2 करके होगा इवन नंबर होने से या ऑड नंबर होने से। ऑड भी अगर बोलता है यहाँ पर इवन के जगह जो अगर ऑड बोलेगा वो भी 2 नंबर करके फर्क होगा। जैसे समझ लीजिए 1 3 5, ठीक है, तो ये 2 2 करके ही फर्क है। ठीक है, या समझ लीजिए 15 17 19, तो ये भी 15 2 2 करके फर्क है। तो इवन नंबर बोले ऑड नंबर बोले कोई बात नहीं, लेकिन ये पहले वाला नंबर अगर x होता है दूसरा वाला x+2 होगा, तीसरा वाला x+4 होगा। ये आपका इवन हो ऑड हो दोनों में ही हम लोग ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर बोल दिया इन 3 मैंने लेट कर लिया 3 नंबर। ठीक है, फिर 3 नंबर का सम बोला, मतलब इसको ऐड करना है। तो सम क्या हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं तो ये 90 आ रहा है, यहाँ पर कंडीशन में बोल दिया। तो फिर यहाँ पर 3x + 6 = 96, 90 हो गया। 3x = 90 - 6 = 94 84 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 84/3। 3 से 3 दून 3 दून 6 3 8 24, तो x = आ गया 28। तो मिडिल हम लोगों को मिडिल पूछा है, तो पहले वाला तो 28 आ गया, ये वाला 28 आ गया, ये वाला क्या होगा 28 + 2 = 30, और ये वाला क्या होगा 28 + 4 = 34। तो आपका कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है वो वाला आ गया 28 30 और 34। ये वाला कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, तो मिडिल वाला पूछा था, ये वाला 30 आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर दूसरा कुछ बोलता मतलब पहले वाला बोलता तो 28 आता, अगर थर्ड नंबर बोलता तो 32 आता। ठीक है, यहाँ पर ये वाला फास्ट है, ये वाला थर्ड है, ये मिडिल है, तो मिडिल ही हम लोगों को पूछा, तो 12 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 मोर देन द ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का 2 साइड होता है, एक तो बड़ा होता है एक तो छोटा होता है। बड़ा को हम लोग लेंथ बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, छोटा वाला को ब्रेथ बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल दिया लेंथ जो है 8 ज़्यादा है ब्रेथ से ज़्यादा है। तो ब्रेथ अगर x होता है तो ये 8 ज़्यादा है, मतलब x+8। ठीक है, देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40। तो पेरीमीटर कैसे निकलते थे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 हो गया, लेंथ कितना हो गया ये वाला x+8, और ब्रेथ हो गया x, तो ये मिला के बोल रहा है 40। कंडीशन ये है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ पूछा है। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन करते हैं। ये 2 इधर लेके आया और इधर हो गया 2x + 8, तो 40/2 हो गया, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये 20 हो गया। 2x + 8 = 20, तो 2x = हो गया है 20 - 8 = 12, 2x, तो x = आ जाएगा 12/2 = 6। तो x का वैल्यू 6 आ गया। तो लेंथ हम लोगों का ये था, तो लेंथ = क्या आ जाएगा x + 8। तो यहाँ पर 6 + 8 6 6 12 13 14, तो लेंथ हो गया 14। ठीक है, और अगर ब्रेथ पूछता तो ब्रेथ हो जाता 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को लेंथ पूछा है तो लेंथ हो जाएगा 14, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नंबर 3 में बोल रहा है 2 नंबर आर इन द रेशियो इतना इफ दे आर डिफरेंस इतना फाइंड द नंबर। तो 2 नंबर का रेशियो बोल दिया। रेशियो मतलब इसमें कुछ कॉमन फैक्टर था जो काट के निकल गया, तो हम लोगों को इसका कॉमन फैक्टर जो है वो इसमें डालना है। तो लेट
कॉमन फैक्टर बी एक्स, तो नंबर क्या हो जाएगा, एक तो 5x आ जाएगा 3x। मतलब क्या हो गया, माने ये रेशियो कैसे होता था, जैसे समझ लीजिए आपका 24:10 हो गया, तो ये रेशियो है, तो ये ओरिजिनल नंबर है। लेकिन ये जब रेशियो करेंगे मतलब ये 24/2 आएगा, तो यहाँ से 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 12:5 हो गया। तो हमको अगर 12:5 बोलेगा तो हम लोग इससे ओरिजिनल जो नंबर है वो पता नहीं कर सकते। लेकिन इसके संग अगर एक समझ लीजिए जो ये यहाँ का दो कट गया दोनों तरफ, तो 2 जो है वो इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 12x2 करना है। तो 2 तो पता नहीं है, 2 भी हो सकता है, या मैंने मतलब 24 और ये 10, ये तो ओरिजिनल नंबर था, ठीक है। तो मे बी ये 2 नहीं होके दूसरा भी हो सकता है, मतलब ये अगर 48:20 होगा तो ये 4 होना चाहिए, ठीक है। ये जो ऐड इनटू होगा ये 4 होना चाहिए, तभी ये 20 आएगा और इधर 48 आएगा। तो ये जो नंबर कट गया, वो कटने वाला नंबर जो है वो हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं। जो कट गया हम लोग लेट करके उसको कॉमन फैक्टर बोल के एक्स, ये जो गया कट के गया उसको भी कॉमन फैक्टर बोलता है, तो वो एक्स पकड़ लिया। तो अभी ये ओरिजिनल नंबर हो गया, लेकिन एक्स तो पता नहीं है क्या है, लेकिन एक्स हम लोग पकड़ के इसका ओरिजिनल नंबर निकाल लिया। तो अभी डिफरेंस बोल रहा है, तो डिफरेंस ऑब्वियसली दोनों में ये बड़ा है क्योंकि मल्टीप्लाई 5 से है। ये अगर 2 भी होता है ज़्यादा होगा, माने एक्स तो सेम ही होगा, तो बड़ा नंबर अगर कोफिशिएंट होगा बड़ा नंबर ज़्यादा, माने ये बड़ा ही होगा। तो इसका डिफरेंस जो है ये वाला बोल दिया 18, या कंडीशन में बोल दिया डिफरेंस है 18। तब यहाँ से 2x = 18 आ गया, x = आ गया 9, 18/2 = 9, तो x का वैल्यू 9 आ गया। तो ये जो कॉमन फैक्टर था वो हम लोग बोल रहे थे 2 हो सकता है 3 हो सकता है, तो यहाँ पर देखा 9, माने ये कंडीशन से 9 निकला। तो फाइनली अभी नंबर हो जाएगा क्या, ये 5x के जगह ये 5 हो जाएगा 5 × 9, और ये 3 हो जाएगा 3 × 9, तो 45 और 27 ये नंबर आ गया। तभी यहाँ पर बोला नंबर्स आर ये दोनों, तो 45 सी नंबर ऑप्शन 45 और 27, ठीक है, ये 3 का सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 5 में बोल रहा है 3 more than twice ए नंबर इज इक्वल टू 4 लेस देन द नंबर। बोल रहा है कोई नंबर है, समझ लीजिए लेट हम लोग कर लेते हैं एक्स, तो 3 more than twice नंबर, तो ट्वाइस मतलब 2 गुना, 3 more than मतलब 3 ज़्यादा, इक्वल टू 4 लेस देन द नंबर, एक्स जो है मैंने 4 लेस देन द नंबर, मैंने ये जो दिया, मैंने ये जो कंडीशन आया एक से 4 कम है, ठीक है। 3 more than twice of a number, twice of a number is equal to 4 less than the number is। अच्छा ये कंडीशन आया, तो यहाँ से ये इधर लेके थे इधर लेके आते हैं, तो 2x - x = -4 - 3, तो यहाँ पर x = -7 आ गया, तो x का वैल्यू -7 आया, मतलब जो नंबर है वो -7 है, बी ऑप्शन हो जाएगा 4 का बी, ठीक है। नंबर 5 में बोल रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 70, देयर डिफरेंस इज फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर 2 नंबर का सम बोल दिया, तो नंबर हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, एक नंबर अगर ए होगा तो दूसरा नंबर ये सम बोला मतलब दोनों मिला के कोई भी नंबर समझ लीजिए, 2 नंबर मिला के अगर 70 बोला, या छोटा करके हम लोग को समझ लेते हैं पहले, 2 नंबर का सम 7 बोला, तो एक अगर 2 होता है दूसरा 5 होगा, या एक अगर 7 होता है दूसरा क्या होगा 4 होगा, या अगर समझ लीजिए ये वाला 1 होता है तो ये 6 होगा। मतलब क्या हो गया, दोनों मिला के 7 है। तो एक नंबर अगर ए पकड़ते हैं, ये वाला समझ लीजिए ए हम लोग पकड़े थे, तो दूसरा क्या हो जाएगा, माने ये वाला क्या हो जाएगा, ये अगर से एक को ए पकड़ते हैं माने ये वाला ए है, तो 6 = क्या ऐसे आएगा 7 - ए, मतलब क्या हो गया, जो नंबर हम लोग पकड़ेंगे तो वो अगर टोटल से माइनस करेंगे, माने दोनों नंबर का सम अगर
70 है, एक नंबर मेरे पास पता है, तो इससे तो ये नंबर अगर माइनस करेंगे वो दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों का वन वेरिएबल था, तो वन वेरिएबल, इसीलिए अगर एक्स वाई करके अगर करेंगे वो भी होगा, लेकिन आप लोगों को अभी एक्स वाई टू वेरिएबल का रिलेशन पता नहीं है, इसीलिए वन वेरिएबल से ही हम लोगों को करना पड़ेगा। तो दोनों का नंबर का एक ए पकड़ लिया, तो दूसरा वाला 7/a 7 - a हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का साम बोल दिया, ये 70। अभी डिफरेंस बोल रहा है, तो डिफरेंस में ये दोनों में डिफरेंस मतलब क्या हो गया, डिफरेंस हो गया बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस निकलता है, तो पॉजिटिव मतलब हम लोग मॉड में निकालेंगे, मैंने डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव निकलता है। तो ये माइनस ये कर दिया, ये वाला बोल रहा है 16, तो ये आ गया 16। तो फाइनली 2a - 70 हो गया इक्वल टू 16। ये मॉड आया, तो मॉड के बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव होकर निकले, तो ये तो पॉजिटिव नंबर ही है, तो पॉजिटिव होकर ही निकल गया। तो 2a इक्वल टू ये इधर लेके आया 16 + 70, तो 86 आ गया। 2a इक्वल टू, तो a इक्वल टू फाइनली 86/2 इक्वल टू 43। तो a का वैल्यू 43 आ गया। तो यहाँ पर बोला था ना नंबर क्या होगा, तो 43 एक आ गया, ये वाला 43 आ गया, a का वैल्यू 43 आया, तो 70 - 43 करेंगे, आ जाएगा कितना 70, 7 इधर 5 2, तो 27, तो 43 और 27 ये आ गया नंबर, तो 43 27 ये ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें अभी ब्रॉड क्वेश्चन आ गया, ये तो एमसीक्यू था पहले वाला। तो 2 नंबर में बोल रहा है फाइन 15 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर इज 9। तो कोई नंबर है उसका 4 टाइम्स, तो नंबर हम लोग अगर ए पकड़ते हैं या एक्स पकड़ते हैं, तो कंडीशन में क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन बोल दिया 4 टाइम्स मतलब 4x, 15 लेस मतलब 15 इससे लेस करेंगे, जो आएगा वो नंबर क्या होगा 9। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेता है, तो ये 9 + 15 हो गया, तो 4 x इक्वल टू आ गया कितना, ये 4 मतलब 4 हो गया, इधर 2 हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 24/x 4, 8 6 8 40 4 4 7 8 4 6 4 6 24, तो 6 आ गया, तो x का वैल्यू 6 आ गया, तो नंबर क्या होगा, द नंबर इज 6 हो गया नंबर, ठीक है, 2 का 6। चलो नंबर 3 में देखते हैं, इफ मेगास एज इज इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स हर एज द रिजल्ट इज 60, फाइंड द एज। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है मेघा का जो एज है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, हर एज मतलब मेघा के एज से ही 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर लेट कर लेते हैं मेघा का एज जो है, वो एज अगर लेट कर लेते हैं एज भी एक्स, तो 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब 3x हो गया, किससे, हर एज से। तो हर एज तो एक्स है, लेकिन इंक्रीज कर रहा है 3 टाइम्स, तो ये दोनों मिला के 60 कंडीशन बोल दिया, द रिजल्ट इज 16। एज इंक्रीज कर रहा है मतलब इस किससे, ये मेघा के एज जो एक्स है इससे 3 इंक्रीज कर रहा है, 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो एज तो 30 एक्स है, तो वहाँ से 3x ऐड कर रहे हैं, करके ये 60 इसका रिजल्ट आया। तो फाइनली 4x इक्वल टू आ जाएगा 60, तो x इक्वल टू आ जाएगा 60/4 इक्वल टू 15, तो x का वैल्यू आ जाएगा 15, तो मेघा का एज कितना हो गया 15, ठीक है। तो फाइंड द एज ऑफ मेघा, एज कितना हो जाएगा, तो एज 15 एज हो जाएगा, इतना ईयर, यहाँ पर ईयर ही दिया है, तो ईयर इतना 15 ईयर हो जाएगा। ये कितने नंबर का था, 3 नंबर, 3 का 15, ठीक है। नंबर 4 में देखते हैं, बोला 28 इज 12 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर, देन फाइंड द नंबर। तो नंबर यहाँ पर फाइंड करना है, तो लेट द नंबर बी
एक्स नंबर पकड़ लिया। अभी कंडीशन क्या है वो देखना है। बोल रहा है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स लेस देन, माने 28 इज 12 लेस देन द 4 टाइम्स, तो इससे 12 अगर लेस करेंगे तो 28 आएगा। क्या बोल रहा है फिर से देखिए, 28 इज 12 लेस देन 4 टाइम्स है नंबर, 4 टाइम्स नंबर से 12 लेस करेंगे तो 28 माने इज मतलब 28 आएगा, 28 इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। तो ये कंडीशन आया, तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 28 प्लस 12, ये इधर आ गया, ये 0, ये 40, तो 4x इक्वल टू 40, 4 इधर से काट दिया 10, तो x का वैल्यू आ गया 10, तो नंबर भी 10, यहाँ पर बोल रहा है नंबर तक क्या था, नंबर भी 10, ठीक है। अच्छा चलो 5 में देखते हैं। फाइंड 5 लेस देन 3 टाइम्स ए नंबर इज -20 फाइंड द नंबर। तो नंबर पहले लेट कर लेते हैं, लेट नंबर बी ए, द नंबर बी ए पकड़ सकते हैं, एक्स पकड़ सकते हैं, कोई भी वेरिएबल पकड़ लीजिए उससे ही काम हो जाएगा। तो ए यहाँ पर हम लोगों का नंबर है, तो क्या बोला है 5 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, तो 3 टाइम्स से 5 लेस करना है, 5 लेस करना है इज -20, तो यहाँ पर ये कंडीशन आया। अगर 5 लेस करना है 3 टाइम्स, 3 गुना से 5 लेस करना है तभी -20 आएगा। तो यह कंडीशन क्या हो रहा है देखिए, ये इधर लेके आ रहा है, तो ये +5 हो गया, तो फाइनली ये आ जाएगा, ये प्लस, अच्छा ये वाला माइनस है, तो ये करने से -15 आ गया, तो a इक्वल टू -15/3, 5 आया, तो a का वैल्यू आ गया 5 -5, तो नंबर जो है वो वाला -5 है, ठीक है। यहाँ पर नंबर पूछा था तो नंबर -5 है, ठीक है। चलो 6 में देखते हैं। 15 मोर देन 3 टाइम्स नीतूस एज इज एज सेम एज 4 टाइम्स हर एज, हाउ ओल्ड इज सी। तो बोला है नीतूस जो एज है ले मैंने हाउ वाज शी, तो इसका पहले एज पकड़ लेते हैं, तो नीतूस एज बी एक्स। तो अभी जो कंडीशन दे रहा है देखिए, 15 मोर देन द 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स हो गया, 15 मोर मतलब प्लस कर दिया, इज द सेम एज 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स हो रहा है कि हर एज, माने ये जो कंडीशन है वो 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स इक्वल टू 3 टाइम्स प्लस 15, ये कंडीशन आ गया। तो यहाँ से ये इधर लेके आते हैं, ये इधर लेके आते हैं, तो -4 हो गया, इधर -15 आ गया, तो ये दोनों माइनस करेंगे तो -x आ जाएगा, इधर -15, माइनस दोनों बहुत तरफ से कट गया, तो x इक्वल टू आ गया 15, तो 15 अगर होता है नीतू सेज, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये आप लोगों के पास अगर माने आंसर नहीं होगा तो आप कैसे समझेंगे ये ठीक है, तो ये 15 अगर उसका एज है तो यहाँ पर 3 टाइम्स बोला, मतलब ये कंडीशन बोला था, तो 3 टाइम्स अगर इसके संग मल्टीप्लाई करेंगे, +15 बोला था, तो +15 करेंगे, क्या आ रहा है देखिए, ये आ गया 45 + 15 मतलब 60, तो ये दूसरा कंडीशन में 4 टाइम्स हर एज, तब मतलब ये जो एज है इसका 4 टाइम्स, तो इधर 4 करने से भी 60 आएगा, तो ये दोनों सेम आया, तो ये कंडीशन ठीक है, तो इतना ईआर हो गया, ठीक है। तो 15 ईआर हो जाएगा इसका एज, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एज बोला नहीं है ईआर में, तो आइदर ये यूनिट लिखना ही ठीक है, यूनिट, क्योंकि यहाँ पर एज मोर देन 30 एज इज, हाँ, तो इतना मतलब ये मंथ हो सकता है, एज माने ईयर हो सकता है, लेकिन जनरली ईयर ही होता है, आपका आंसर में भी ईयर दिया हुआ है,
लेकिन यहाँ पर कहीं ईयर का मेंशन नहीं है, तो ईयर देना भी सुइटेबल नहीं है। ठीक है, तो यूनिट देने से ही ठीक रहेगा। ईयर देने से गलत नहीं है, लेकिन यूनिट ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, नंबर 7 में बोला है ए नंबर डिक्रीज बाई 30 इज सेम एज 14 डिक्रीज बाई 3 टाइम्स द नंबर, लेट द नंबर। अच्छा, फाइंड द नंबर। तो नंबर हम लोग x पकड़ लेते हैं, लेट नंबर x। तो पहले कंडीशन में बोला है नंबर डिक्रीज बाई 30, मतलब x को 30 से डिक्रीज करना है। मतलब x जो है इसको 30 डिक्रीज करना है, जो सेम आएगा द सेम एज 14 डिक्रीज बाई। अच्छा, अभी 14 जो है वो डिक्रीज हो रहा है किससे? 3 टाइम्स ऑफ द नंबर से मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x माइनस 14 नहीं करना है, यहाँ पर 14 माइनस x करना है। क्यों? यहाँ पर बोल रहा है नंबर डिक्रीज, नंबर को डिक्रीज कर रहा है 30 से। यहाँ पर दूसरा कंडीशन में बोल रहा है 14 डिक्रीज करना है किससे? बाई 3 टाइम्स ऑफ नंबर 3 टाइम्स नंबर से 14 को डिक्रीज करना है, तो 14 को डिक्रीज कर रहा है 3 टाइम्स ऑफ नंबर। ठीक है, यहाँ पर गलती नहीं हो जाए जो आप लोग 3x माइनस 14 कर दे, माने दोनों कंडीशन एक ही है। यहाँ पर बोला है नंबर डिक्रीज कर रहा है, नंबर को डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर 14 को डिक्रीज कर रहा है 3 टाइम्स से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये इधर आ गया x प्लस 3x इक्वल टू 14 प्लस 30, इधर हो गया 44 और इधर आ गया 4x। तो 4 से काट दीजिए, 11 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 11 आ गया। तो नंबर की क्या हो गया? द नंबर बी 11। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 8 में देखते हैं। A salary is same as 4 times of B's salary if together they earn इतना a month, find the salary of each। दोनों का सैलरी निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया? ये टोटल सैलरी है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया है, ए सैलरी जो है 4 टाइम्स ऑफ बी है, तो बी का सैलरी पकड़ लेते हैं। तो 20 का सैलरी, क्योंकि बी से ही 4 टाइम्स है, तो बी का सैलरी पकड़ने से ही ठीक रहेगा। तो सैलरी बी एक्स, तो बी का सैलरी एक्स अगर होता है तो ए का सैलरी क्या हो जाएगा? एक एस का सैलरी हो जाएगा 4 टाइम्स बी का सैलरी का 4 टाइम्स, मतलब 4x। दोनों को ऐड करने से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या कंडीशन जो दिया हुआ है उससे हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। सम करने से टोटल सैलरी 3750 है। तो 5x इक्वल टू 3750 हो गया। तो x इक्वल टू आ गया 3750 बाई 5, 5 5 7 35 36 37 5 5 25 150। तो 750 आ गया x का वैल्यू। तो x का वैल्यू अगर 750 हो गया, एक का सैलरी हो गया, माने 20 का जो सैलरी है वो वाला हो जाएगा, ये वाला 20 का सैलरी 750 और ए कितना है इसका सैलरी? इससे 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 75 750, तो आ जाएगा 150 3000। तो 3000 रुपया ए का सैलरी है और बी का है 750। देख लेते हैं, ए का 3.5, हाँ ठीक है, 3000 और 750, ठीक है। नंबर 9 में बोल रहा है सेपरेट 70 into 2 parts so that the first part is 8 less than the twice of second। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल दिया? इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड करना है, 2 पार्ट में डिवाइडेड करना है। तो कंडीशन बोल रहा है सो दैट द फर्स्ट पार्ट इज 8 लेस देन द ट्वाइस ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट पहले पकड़ लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट अगर x होता है, दूसरा पार्ट बोल रहा है फर्स्ट पार्ट जो क्या हो जाएगा? 8 लेस देन द ट्वाइस ऑफ सेकेंड, इसका ट्वाइस माइनस 8 हो जाएगा। ये कंडीशन दे दिया। ये अगर सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 8 लेस देन ट्वाइस ऑफ सेकेंड, इसका 2 गुना से 8 कम,
ये पार्ट हो गया। तो अभी बोल रहा है सेपरेट, मैंने इसको डिवाइडेड करना है, तो इस कंडीशन में डिवाइडेड हुआ, मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 2x + 8 ये हो गया 178। तो ये वाला 3x हो गया, ये इधर आ गया, तो 178 माइनस +8 हो गया, तो 8 8 16 8 1, तो 3, तो x इक्वल टू आ गया 18, ये 3 से कटेंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6, तो x इक्वल टू आ गया 62। तो ये वाला कंडीशन क्या होगा, सेकेंड वाला जो आदमी है इसको मिलेगा 62, सेकेंड जो डिवाइडेड सेकेंड वाला जो है, माने ये सेकेंड जो मिलेगा उसको 62 मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा 2x 2 × 62 प्लस माइनस 18 8, तो क्या आ जाएगा 4, इधर 12 माइनस 8, तो आ जाएगा इधर 8 माइनस करेंगे तो 16 आ गया, इधर 1। तो ये वाला एक तो सेकेंड फर्स्ट वाला को मिलेगा 116 और सेकेंड वाला को मिलेगा 62। देख लेते हैं एक बार, 116 और 62, ठीक है। नंबर 10 में बोल रहा है 6 more than 1/5 of a number is 2/5 of the number, फाइंड द नंबर। तो नंबर भी पकड़ लेते हैं, नंबर और बी एक्स। तो कंडीशन बोल रहा है 6 more than the 1/5 of a number, तो 1/5 1/4, तो 1/4 प्लस 6 ज़्यादा है, इक्वल टू क्या बोल रहा है इज 2/5 2/5 एक्स ऑफ नंबर, ये कंडीशन दे दिया। 6 मोर मतलब 6 ज़्यादा किससे, 1/4 ऑफ नंबर 1/4 एक्स, तो ये टोटल जो होगा वो इज 2/5 2/5 ऑफ नंबर, ये नंबर से इक्वल है। तो ये वाला इधर लेके आते हैं, 1/4 एक्स माइनस 2/5 एक्स इज इक्वल टू -6, कॉन्स्टेंट इधर ले लिया, वेरिएबल इधर ले लिया, इधर 20 हो गया एलसीएम, तो 5x माइनस ये 8x -6, तो इधर आ गया -3/20 इक्वल टू -6, माइनस माइनस बहुत तरफ कट गया, तो x इक्वल टू आ गया 6 × 20/3, 3 दूनी 6, तो x का वैल्यू आ गया 40, तो x का वैल्यू 40 आ गया, तो नंबर भी 40, ये आपका आंसर आ जाएगा, नंबर भी 40, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आज रहने दीजिए, दूसरा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।